हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल जीके का पार्ट 14 पढ़ने वाले हैं। यह क्लास एनसीएल जीके के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? हमें बताना कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1976 में। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सन 1976 में जोड़े गए। तो ऑप्शन नंबर जो 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? हमें बताना कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो भास्कर है यह एक भारतीय गणितज्ञ थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? हमें बताना कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वृष्टि। जो वृष्टि होती है यह भारतीय कृषि को बहुत प्रभावित करती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश गुजारने पर कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? हमें बताना कि जब हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बैगनी रंग। कौन सा रंग? तो बैगनी रंग। जब हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या करेगी, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? हमें बताना कि इनमें से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त, कौन सा 29 अगस्त को हम प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को हम प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? हमें बताना कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 51 का। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करेगी, महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान साथ में था? हमें बताना कि महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान उसके साथ में कौन सा विद्वान था। तो इस प्रश्न सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अल बरूनी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? हमें बताना कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। तो जो तराइन की दूसरी लड़ाई, कौन सी लड़ाई? तो तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। हमें बताना कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लक्स मीटर। लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता नापी जाती है। तो प्रकाश की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो लक्स मीटर से नापी जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। हमें बताना कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी है यह भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि इंटरनेट को कब बनाया गया? हमें बताना कि इंटरनेट को कब बनाया गया। तो इंटरनेट को 1950 के दशक में बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1950 के दशक में बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का सही आंसर। तो इंटरनेट को 1950 के दशक में बनाया गया। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ हुई, का उल्लेख कहाँ पर है? तो भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? हमें बताना कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अल्पतगीन। जो अल्पतगीन है यह
गजनी राजवंश का संस्थापक था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि लाल मृदा वन किसके कारण होता है। हमें बताना कि लाल मृदा वन किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लौह यौगिक। लौह यौगिक के कारण लाल मृदा वन होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमें बताना कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दृष्टिपटल रेटिना में। तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16 क्या करेगी, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। हमें बताना कि जो पेट्रोलॉजी है किसका अध्ययन है। तो पेट्रोलॉजी जो है वह चट्टान का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी हम चट्टान का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 17 क्या करेगी, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। हमें बताना कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहां पर थी। हमें बताना जो शिवाजी है उसकी राजधानी कहां पर थी। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। कहां थी, तो रायगढ़ थी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि रेंगुर किसका नाम है। बताना कि रेंगुर किसका नाम है। तो रेंगुर काली मिट्टी का नाम है। किसका नाम है, तो रेंगुर काली मिट्टी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। हमें बताना है कि जो बिजली के बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी, तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 22 क्या करेगी, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है। हमें बताना कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कितनी वर्ष है, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 23 क्या करेगी, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। हमें बताना कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सैयद वंश। तो भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 24 क्या करेगी, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। हमें बताना कि भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कछारी मिट्टी। जो कछारी मिट्टी है यह भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा वर्ग है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें बताना कि जो ट्रांसफार्मर है यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यह था हमारा एनसीएल जीके का पार्ट 14। इसमें हमने 25 प्रश्न देखे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।